हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल अ यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर एडसेंस अकाउंट। अपने यूट्यूब एडसेंस अकाउंट के लिए यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरें। अब कई भाइयों के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, मगर एक स्टेप जो उनका रहता है वो है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना। अब यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक काफ़ी क्रूशियल स्टेप है। अगर आपने ये गलत भर दी तो आपका जो यूएस टैक्स है वो ज़्यादा भी डिडक्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आपका यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरें। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि क्या अपना जो दो या तीन मतलब एक से ज़्यादा जो यूट्यूब अकाउंट जिनके हैं, क्या वो एक ही एडसेंस अकाउंट पे लिंक कर सकते हैं? तो अब मेरा जवाब इस पे ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2-3 मतलब मल्टीपल अकाउंट को एक ही एडसेंस से लिंक करना चाहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें एक रिस्क फैक्टर है, वो ये कि अगर आपके किसी एक भी चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया या वो बंद हो गया, तो वो आपका जो जो सारे यूट्यूब अकाउंट हैं, जो वो एक एडसेंस अकाउंट से लिंक हैं, तो उस पे भी खतरा मंडरा सकता है, उस पे आपका पेमेंट आना बंद हो सकता है। इसलिए मेरा तो यही सुझाव रहेगा आपको कि आप एक अकाउंट के लिए एक एडसेंस अकाउंट रखें। मतलब एक चैनल के लिए आप अलग-अलग एडसेंस अकाउंट करें। एक एडसेंस अकाउंट को आप बड़े सारे यूट्यूब चैनल से लिंक ना करें। तो अब ये जो मेरा पेंडिंग एक्शन है वो है, मुझे अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी है। तो आज की वीडियो में का यही पर्पस है कि हाउ टू फाइल अ टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर एडसेंस अकाउंट। सो मैं इस पे गया और ये मेरा एडसेंस के लिए मैं अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा पेमेंट ऑप्शन पे, देन पेमेंट इन्फो, देन वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। इसके बाद ये आ जाएगा जो हमारा पेज है, एंड इसमें सारी डिटेल्स दिखिए कि आपका कितना अमाउंट जो है अब तक जमा हो चुका है। और ये यहाँ पे हमें क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो पे। देन वी नीड टू ऐड अ टैक्स इन्फो, then we need to start filling the form। फिर इसके बाद हम अपना फटाफट पासवर्ड डाल देंगे। अब हमें जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। IRS requires a tax info to be reported in letters A to Z or numbers for what type of account। ये किस तरह का अकाउंट है? तो अगर आप अकेले इस अकाउंट को चला रहे हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करिए, नहीं तो आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है, या फिर 2-3 लोग मिलकर ये अकाउंट चला रहे हैं तो आप दूसरे पे क्लिक करिए। तो मैं जो कि इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपने इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। देन वी नीड टू मूव, क्लिक टू नेक्स्ट। अब दूसरे पे ये पूछ रहे हैं कि आर यू अ सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, की क्या आप यूएस में रहते हैं? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहे हैं कि दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो अगर आप यूएस में नहीं रहते और इंडिविजुअल हैं तो आप इस पर क्लिक करिए W8BEN पे। और अगर आप बिजनेस है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इस पर दूसरे पे क्लिक करिए। तो चूंकि मेरा नॉन यूएस इंडिविजुअल है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं ये अपना ये जो फॉर्म है ये भरना शुरू करता हूँ। अब कुछ वक्त लगाएगा ये खुलने में। अब जो ये कुछ चीज़ें पूछेंगे आपसे, जैसे कि जो जो आपको पता है वो आप भर सकते हो। जैसे कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप भर देना इंडिया,
अब ये चीज़ें अभी आपको ऑप्शनल है, तो ये आपको नहीं भरनी है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब ये आपको आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। You will be required to submit additional documentation. A PO box office is a lockable box number, unique address। ठीक है, तो आपको आपकी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो भरनी है। आपका जैसे पता भरना है यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना है और एक यहाँ पे एक चेकबॉक्स होगा जिसमें लिखा है कि मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो आपको अगर आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो सेम है जहाँ आप करंटली रह रहे हैं, तो आप इस पर टिक करिए, आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देन वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब ये जो कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होंगी उसको आप देख सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर, आपकी कंट्री रेजिडेंस एड्रेस। एक बात जो मैं आपको बताने भूल गया था ना, वो है कि आपको ना एक जगह पे प्रीवियस करेंगे ना, जब हम प्रीवियस करेंगे हाँ, यहाँ पे TIN नंबर होगा, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें आपको जो पैन कार्ड का नंबर होता है ना वो भरना है आपको इसमें। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट। अब आएगा टैक्स ट्रीटी का ऑप्शन। अब इसमें पूछ रहे हैं आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ ट्रीटी। अब इसमें लिखा है यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज 30% विद होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स इनकम। हमारी यूएस से चूंकि ट्रीटी हुई पड़ी है तो हम यस पे क्लिक करेंगे और हम इसके इंडिया के जो है नागरिक हैं तो हम इंडिया वाले चूज करेंगे। अब 3 चेकबॉक्स आएंगे, सबको क्लिक करना है। अब ध्यान रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये बाय डिफॉल्ट आएगा। अब विद होल्डिंग पे आपको ध्यान रखना है 15% ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी ट्रीटी हुई पड़ी है। तो 30% पे करोगे तो 30% कट हो जाएगा, अगर 30% ध्यान रखना, 30% नहीं करनी, हमें 15% करनी है। उसके बाद इसके बाद फिर बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। अब विद होल्डिंग रेट हमें 0 सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग हुई पड़ी है, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब फिर मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, अब आर्टिकल 12 पे एंड पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। अब 15%, तो ध्यान रखना 15 अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पेज जब रीलोड हो जाएगा तब ये पूछेगा कि have you performed any activities and services for Google within US or do you expect in future। तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब सर्टिफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जी। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब कंफर्म करेंगे जितनी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, ट्रू है, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस पर हम टिक करेंगे। अब जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन भरी है हम डिक्लेयर करेंगे कि मैं इंडिविजुअल हूँ, ये सो एंड सो इन्फॉर्मेशन जो हमने भरी है ये सही है। इसके बाद जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर आप कुछ नहीं करना हमें, अब बस हमारा ख़त्म ही है। अब आपका नाम आ जाएगा, लीगल नेम एंड पे। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा। अब देखिए जैसे ही आप ये जो इन्फॉर्मेशन टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे तो आपका ये अप्रूव लिखा आएगा स्टेटस। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी, अब जैसे इसमें क्लेम आ गया तो दैट मीन्स कि आपका यूएस टैक्स फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। सो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।
मैं उन्हें अपनी आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।